तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें क्या कहा गया है कि लेट ए इक्वल टू रियल नंबर 3 को छोड़ के, ठीक है, और बी में 1 को छोड़ के रियल नंबर लेने हमें। कंसीडर अ फंक्शन कि हमारा जो फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है। डिफाइंड बाई फंक्शन हमें गिवन है x-2 x-3 एंड f11 एंड ऑन टू है, ये हमें पता करना है, और अगर है तो उसका जस्टिफिकेशन करना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 1 चेक करेंगे। अपना देखो फंक्शन क्या गिवन है अपने को, वो है x-2/x-3। ठीक है, ये अपना फंक्शन गिवन है, और इसमें अपने को ये एक आ गया है कि रियल नंबर लेने हैं लेकिन -3 को छोड़ के, और बी में लेने हैं 1 को छोड़ के, और हमारा जो फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है। तो हम लोग दो ओब्यूल इधर बना लेते हैं सबसे पहले। अब देखो क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन में 1 पुट कर रहे हैं जैसे, तो 1-2/1 - 3 आ रहा है, ए टू बी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर पे क्या आ रहा है अपना -1/में -2, 1/2 निकल रहा है। तो अगर हमने 1 पुट किया है तो 1/2 निकल रहा है हमारा, और जैसे हमने 2 पुट करेंगे तो 2 - 2 जीरो हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा जीरो देगा। हमने 3 लेना नहीं, 3 इसमें कहाँ नहीं गया। ठीक है, 4 लेते हैं तो 4 - 2 अपॉन में 4 - 3 मतलब आएगा 2/3। 3 मतलब 1 आएगा, सॉरी। तो मतलब जैसे हमने 4 रखा है तो हमें मिलना है 2, और अगर हम लोग 5 रख रहे हैं यहाँ पे तो अपना 5 - 2 आएगा 3 अपॉन में 2, 3/2 निकल रहा है। अरे मतलब जितना भी हम लोग रखेंगे आगे तक वो हमें यूनिक ही देगा, चाहे जो रख लो। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि फॉर एवरी यूनिक, हर यूनिक डोमेन में रेंज जो है इज़ यूनिक। ठीक है, सो ये हमारा इट इज़ 1-1 फंक्शन हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। अब जब ये 1-1 फंक्शन हो रहा है हमारा, ठीक है, तो हम लोग इसका जस्टिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं होता तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब ये हो रहा है तो 1-1 तो हमें जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। इसका हम लोग जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं। जस्टिफिकेशन हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी कहती है कि हमारा जो फंक्शन एक्स है वो फंक्शन वाई के इक्वल में होना चाहिए, तब ये हमारा कहलाता है कि 1-1 है। तो जैसे हमारा फंक्शन एक्स क्या है, हमारा वो है x-2/x-3। अब हम लोग जब इसे फंक्शन वाई ले रहे हैं तो एक्स की जगह वाई हो जाएगा, y-2/y-3। तो इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे तो ये आ जाएगा xy-3x-2y प्लस का 6 इक्वल टू में xy-2x-3y+6 है। अब ये देखो, इससे ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या क्या बचा अपना, ये जैसे माइनस का 2y है, ये माइनस ये इधर आएगा तो प्लस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 2x है और इधर भेजेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा। y=x निकल के आया, x=y निकल के आ गया। इसका जस्टिफिकेशन हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा प्रूव हो गया 1-1, जस्टिफिकेशन के साथ प्रूव हुआ है। अब हम लोग देखते हैं इधर पे ऑन टू की कंडीशन। ऑन टू, अब देखो भाई, ऑन टू में क्या है कि हमारा जो को डोमेन होनी चाहिए वो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। अब को डोमेन हमारी इधर रियल नंबर्स टू रियल नंबर जा रहा है, तुम लोग भी देख रहे हो। तो को डोमेन हमारी है, अब तुम देखो यार, इधर को डोमेन जितनी भी बन रही है, ठीक है, 1/2, 0, 2, 3/2, सब में भाई इमेज अपनी क्रिएट होनी है, हो रही है कि नहीं, यूनिक बन रही है। तो को डोमेन हमारी इसमें रेंज के इक्वल होगी ही होगी, चाहे जो करो। तो को डोमेन हम लोग इधर लिख सकते हैं, को डोमेन इक्वल टू रेंज, ये हमारी रेंज की इक्वल ही है। अब हम लोग लिखेंगे जैसे सो इट इज़ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। अब इसका जस्टिफिकेशन एनसीईआरटी के हिसाब से होता है कि हमारा जो फंक्शन एक्स है वो वाई के इक्वल में होना चाहिए, तब वो हमारा ऑन टू कहलाएगा। तो अब देखो फंक्शन एक्स हमारा जो है वो क्या है, वो है x-2
एक्स माइनस थ्री, और ये इक्वल्स टू किसके है, वाई के इक्वल में है, ठीक है, ये वाई के इक्वल में है। अब हम लोग कर लेते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग इसकी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं, जैसे वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू में एक्स माइनस टू निकला। अब एक्स वाली उधर भेज देते हैं, टू माइनस थ्री वाई इक्वल टू में एक्स माइनस एक्स वाई हो गया। टू माइनस थ्री वाई, इधर से एक्स कॉमन लिया, आया वन माइनस वाई। ये टू माइनस थ्री वाई अपॉन में वन माइनस वाई इक्वल टू एक्स, ये एक्स की वैल्यू निकल आई। अब ये एक्स की वैल्यू जो है वो हमें फंक्शन में रखना है। तो फंक्शन जो हमारा है वो तुम लोग जानते ही हो, फंक्शन हमारा है एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे। तो जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो जैसे ये है टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई, माइनस का टू अपॉन में टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई माइनस का थ्री। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आएगा टू माइनस थ्री वाई माइनस टू प्लस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई। फिर इधर पे करेंगे टू माइनस थ्री वाई माइनस का थ्री प्लस थ्री वाई अपॉन में वन माइनस वाई। ये कट गया, वन माइनस से वन माइनस वाई कट गया। ऊपर क्या बचा, ये देखो ये प्लस का टू है, ये माइनस का, ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आएगा माइनस का थ्री वाई प्लस का टू वाई। अब थ्री वाई प्लस का है, थ्री वाई माइनस का है, ये भी जीरो। टू माइनस थ्री करेंगे तो माइनस का वन निकल के आएगा, माइनस का वन ही तो निकलेगा, माइनस की वैल्यू बढ़ाइए। अब यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस करते हैं तो माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का वन, माइनस से माइनस कैंसल आउट। तो फंक्शन इक्वल टू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे वाई के इक्वल में आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, तो ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो ये हमारा वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और इसका जस्टिफिकेशन भी हो गया। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हल्का सा भी समझ में आया ना मेरे भाई, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, और ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन को सॉल्विंग के साथ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करा दो। थैंक यू वेरी मच।